बात करते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में। तो देखो सेंट्रॉइड क्या होता है। सपोज कर लो कोई ट्रायंगल हमको एबीसी दिया है। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 z3। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ ए से एक परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं बीसी के ऊपर, और जो हमने परपेंडिकुलर गिराया जहां पे भी ड्रॉप किया, सपोज कर लो वो जो पॉइंट है बीसी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो देखो इस लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट यम मानो जो क्या करे, इस परपेंडिकुलर जो लाइन है उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करे, तो वो यम पॉइंट क्या कहलाता है, इस ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रॉइड कहलाता है। ठीक है, क्या बोला, कोई ट्रायंगल एबीसी है, उसमें क्या करो, ए से परपेंडिकुलर गिराओ बीसी लाइन के ऊपर। डी क्या है, जहां पे परपेंडिकुलर गिरा वो पॉइंट है, जो डी है आपका बीसी का मिड पॉइंट है। तो इस मिड पॉइंट जो है उस पर हल्का सा ऊपर जाओ, कोई एक पॉइंट लो जो क्या इस परपेंडिकुलर लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करे, तो यह आपका क्या बन जाएगा, सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, तो देखो हमको थ्योरम ये है, हमको इसको प्रूव करना कि जो आपका यम पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट ये होगा। ठीक है, थ्योरम है टू शो दैट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस ए, जिसका कोऑर्डिनेट वो है, बी का कोऑर्डिनेट ये, सी का कोऑर्डिनेट ये है। ठीक है, इज द पॉइंट ये यम का जो कोऑर्डिनेट है, यम क्या होगा, यम का कुछ यक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट होगा, मतलब कुछ पोजीशन होगा, तो उसका यक्स इतने के बराबर, वाई इतने के बराबर और जेड इतने के बराबर होगा। यही हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या माना हमने कि जो आपका परपेंडिकुलर हमने गिराया बीसी लाइन के ऊपर, जो डी पॉइंट मिला वो क्या है, बीसी का मिड पॉइंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, डी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो देखो हमने क्या पढ़ा था कि कोई लाइन है, ये एक बीसी लाइन है। ठीक है, अगर उसका मिड पॉइंट निकालना है तो कैसे निकालोगे, सिंपली उनके कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके। ठीक है, मतलब क्या, डी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे अगर यक्स वाला तो क्या मिलेगा, x2 प्लस x3/2। y का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो क्या मिलेगा, y2 प्लस y3/2। z का निकालोगे तो क्या बनेगा, Z2 प्लस Z3/2। ये क्या मिल गया, पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखो ये है हमारे पास पॉइंट ए है, यहाँ पे हमारे पास यम है, यहाँ पे पॉइंट डी है। हमारे पास ए का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 और z1, और पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट क्या मिला, ये मिला x2 प्लस x3/2, और क्या y2 प्लस y3/2, और क्या z2 प्लस z3/2 मिला। ठीक है, और ये हमको रेशियो मिला है 2:1 का। ठीक है, तो आप तो सिंपली कर सकते हो ना, कोई दो पॉइंट है, उनके बीच में इंटरनली कोई पॉइंट यम है जो क्या कर रहा है, एडी जो ज्वाइन हो रहा है उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये तो सेक्शन फॉर्मूला में पढ़ के आए हो ना, तो उसमें क्या करोगे, सेक्शन फॉर्मूला से यम का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, यम x2 प्लस यन x1 अपान यम प्लस यन, क्योंकि ये इंटरनली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये x का कोऑर्डिनेट हो गया, y का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, यम y2 प्लस यन y1 अपान यम प्लस यन। ऐसे ही z का निकालोगे, यम z2 प्लस यन z1 अपान यम प्लस यन करके। ठीक है, तो एक का बात करते हैं, हमारे पास यम का वैल्यू कितना है, 2 है, x2 कितना है, x2 देखो इस ये बन जाएगा, ए से डी गए हो तो ये x1 y1 z1 बनेगा, और ये क्या बनेगा, x2 y2 z2 बनेगा। एक सेकंड के लिए अज्यूम कर लो। ठीक है, तो क्या यम x2 मतलब क्या, ये आएगा कौन सा, x2 प्लस x3/2, फिर क्या प्लस यन कितना है, 1 है, x1 कितना है, x1 का वैल्यू ये है, मतलब सिंपली x1 है, और डिवाइड में क्या, यम प्लस एन मतलब क्या, 3 आएगा, 3 आएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, ऊपर कितना बचेगा, ऊपर आपके पास बचेगा सिंपली, नीचे दिखेगा एक लाइन और, x1 प्लस x2 प्लस x3 x x3, और नीचे डिवाइड में कितना है, 3 है। ये क्या मिल गया, पॉइंट यम का यक्स कोऑर्डिनेट मिल गया। ऐसे ही y के लिए सॉल्व करोगे, ऐसे ही z के लिए करोगे। पहले इतना नोट करो एक सेकेंड। बात करते हैं y के, यम पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के लिए। ठीक है, उसके लिए क्या करोगे, ये करोगे, मतलब क्या, यम का वैल्यू 2 है, y2 का मतलब ये क्या, y2 प्लस y3/2, और क्या प्लस यन y1 का वैल्यू कितना है हमारे पास, सिंपली ये y1 ही है। ठीक है,
n का वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। तो क्या होगा 2 से 2 कैंसिल, डिवाइड में m प्लस n 3 आने वाला है, मतलब क्या आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 आएगा। ऐसे ही z के लिए निकालना, z के लिए भी आपको z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3 मिलेगा। मतलब क्या, जो हमने थ्योरम माना था कि पॉइंट m का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 कॉमा z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3, ये सही है, ठीक है। इसको नोट करो, एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया है, इफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी आर द पॉइंट ए बी सी, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ इस सेंट्रॉइड आर, ठीक है। सेंट्रॉइड का क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 कॉमा z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3, ठीक है। तो क्या करो, सिंपली सिर्फ वैल्यू रखो, ठीक है। ये ABC है तो इसको x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 बना दो। तो पहले क्या करना है, x1 मतलब क्या 2 प्लस x2 मतलब क्या 3 प्लस x3 मतलब क्या 0 है, ठीक है, अपान में 3 कॉमा y1 कितना है -1, y2 कितना है +3, फिर क्या जो y3 कितना है 1 है, और क्या अपान में 3, फिर क्या z1 कितना है 0, z2 कितना है -3, z3 कितना है 4 बाई 3, ठीक है। तो ये कितना मिलेगा 2 3 5 बाई 3, 5 बाई 3 मिलेगा। और ये -1 +1 कैंसिल, मतलब यहाँ पे सिंपली 1 मिलेगा, और यहाँ पे कितना 1 बाई 3 मिलेगा। तो ये क्या मिल गया हमको, सेंटीस एबीसी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। नोट कर लो।